फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें क्या कह रहा है कि अनुपात A1 A2 अपॉन B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ये पता लगाना है कि जो नीचे दिए गए समीकरण हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हमें कि वो प्रतिच्छेद करेंगे, समांतर होंगे या समपाती होंगे। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं एक बार। हमें दे रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident, है ना। तो हम बारी बारी इस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिक मैंने इसका बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड का हमारा फर्स्ट है 5x माइनस के 4y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हो गई 7x प्लस के 6y माइनस का 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला काम तो ये देखने का है कि ये इसके जो मेन फॉर्मल जो इसकी मुख्य जो इक्वेशन है, व्यापक जो समीकरण है, उसमें लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। तो व्यापक समीकरण होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस टाइप का लिखा हुआ है बराबर 0, ये भी बराबर 0। कंपेयर करेंगे तो समीकरण एक से तो क्या निकलेंगे a1, फर्स्ट वाले के लिए 1 1 हो जाएंगे। a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू 8, A2 हो जाएगा 7, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा माइनस का 9। तो करना क्या, रेशियो लेना है। तो मैं सबसे पहले A1 अपॉन A2 लेता हूँ। क्या आ रहा है 5 अपॉन 7, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने B1 अपॉन B2 लिया, कितना आया माइनस के 4 अपॉन 6, आगे कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहीं से मेरे को पता चल रहा है, तो आगे सोल्व भी नहीं करूँगा। क्या पता चल रहा है कि जो A1 अपॉन A2 है वो नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है। जब x और y का ही रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब वो लाइनें कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। क्या होंगे, इंटरसेक्ट। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या हल होता है, एक हल होता है उनका, एक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। हालांकि हमसे पूछा नहीं, अगर फुल पूछेगा तो हम यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे, अद्वितीय हल। लाइनों का पूछा है ओनली, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन जो सेकंड है वो गिवन है 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल्स टू 0। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। वही कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 24। ये मान आ रहे हैं। रेशियो निकालते हैं सबसे पहले A1 अपॉन A2। जैसे ही मैं सोल्व करता हूँ 9 अपॉन 18 आता है, जिसको आगे कैंसिल करने पर 1 अपॉन 2 बन रहा है। फिर मैंने B1 अपॉन B2 निकाला, 3 अपॉन 6 आ रहा है, इसको कैंसिल करने पर 1 अपॉन 2 हो रहा है। फिर मैंने C1 अपॉन C2 निकाला, C1 12 है, C2 24 है, इनको भी कैंसिल करने पर 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही क्या आ रहे हैं, 1/2। अर्थात जो रेखाएं हैं वो क्या हैं, तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। अर्थात जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो दो अलग अलग लाइन ही, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आएगी। ये इसको इंग्लिश में बोले तो ये लाइन्स कैसी होंगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स। सॉल्यूशन कितने होंगे, अनेक हल होंगे। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो हम लिख देते कितने अलग हल होंगे, अनेक हल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। थर्ड दे रखा है, सेकंड का जो थर्ड है वो हमें दे रखा है सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें दे रखा है हमें 6x माइनस के 3y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। ये तो होगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड दे रखी है 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। बिल्कुल ईजी है। वही सबसे पहले A1 6, B1 -3, C1 10 साइन के साथ लिखना होता है। A2 हो गया 2, B2 हो गया -1, C2 हो गया 9। सबसे पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2, जो कि कितना आएगा 6 अपॉन में 2, कितना आ रहा है 3। फिर निकालेंगे B1 अपॉन B2,
जो कि कितना आएगा -3 अपॉन -1 इक्वल्स टू भी क्या है 3, क्योंकि माइनस का माइनस में डिवाइड देने पर प्लस हो जाता है। फिर निकालेंगे C1 अपॉन C2 जो कि हो रहा है 10 अपॉन 9, ये आगे सोल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि जो A1 अपॉन A2 है वो तो B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी, समांतर लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और हल किसका होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। क्वेश्चन में जो पूछेगा सिर्फ हमें उसका सॉल्यूशन आंसर बताना है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा हल है और कौन सा हल, सॉरी क्वेश्चन में पूछा है कि लाइनें कैसी है, समांतर, प्रतिच्छेदी और संगामी में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।